हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर यूपीपी, आरपीएफ, सीटेट, यूपीटेट, यूपी ट्रिपल एससी, ग्रुप डी, आर्मी, एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ, आदि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे हम। पहली क्लास में हमने 1/12 की फ्रैक्शन का पढ़ा। 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है? 8 सही 1/3 प्रतिशत। ये किस तरह से होती है? इसमें हमने परसेंटेज रूप निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम। 12 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे। फिर हम 12 अट्ठे 96, 8 बार बचे कितने? 4/12। 4 ही का ना 4 और 4 तिया 12, यानी कि 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 8 से 1/3 इसकी परसेंटेज रूप हो जाएगा। या इसको ऐसा कह सकते हैं हम कि 8 से 1/3 प्रतिशत का क्या कहेंगे हम? 1/12 कहेंगे हम। तो हमने जो है 1/12 की परसेंटेज रूप निकाली 8 से 1/3 प्रतिशत, या 8 से 1/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन हो जाएगी 1/12। अब हमने इससे संबंधित सवाल करेंगे। जैसे 1/12 का हम कहते हैं 8 से 1/3 प्रतिशत, हमें मान निकालना है 5/12 का। 5/12 का मान किस तरह से निकालेंगे हम लिखेंगे 5 गुणा 1/12। 1/12 का मान है 8 से 1/3 प्रतिशत। 5 गुणा 8 सही 1/3 प्रतिशत, इसकी गुणा कर लेंगे हम। 8 पंजे 40, 5 की गुणा 1 में करेंगे हम 5/3 प्रतिशत। अब ये जो हमारा प्रतिशत रूप हुआ, ये अनुचित हुआ हमारा, क्योंकि अंश हमारा ज़्यादा है हर के मुकाबले। हम क्या करेंगे? 40 इसी तरीके से रहने देंगे। 3 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे। 3 ही का ना 3, 40 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? इसको हम अलग कर लेंगे पहले एक बार। 5/3 को, ये होगा हमारा 3 ही का ना 3, बच के 2, 1 सही 2/3। अब 40 में हमें 1 सही 2/3 हम जोड़ देंगे, या डायरेक्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। चालीस और इसको लिख सकते हैं हम 5/3 को 1 सही 2/3, ये हो जाएगा 41 सही 2/3 प्रतिशत। अगले फ्रैक्शन पर चलते हैं हम। इसको दूसरा सवाल मान लेते हैं। 1/6 बराबर 16 सही 2/3 प्रतिशत।
हमें मान निकालना है 5/6 का। तो 5/6 का मान हम किस तरह से निकालेंगे? 5 गुणा 1/6, और 1/6 का मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। ये होगा 5 गुणा 16 सही 2/3%। 5 की गुणा 16 में करेंगे कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, और 5 की गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 80 सही 10/3। अभी 10 में जो है 3 का पहाड़ा चला जाएगा। कितनी बार? 3 बार पूरा चला जाएगा, और एक जो है क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो इसमें 80 में हम जोड़ लेंगे, 80 और 3 83, और एक हासिल का बचा शेषफल में 83 सही 1/3%। ये होगा 5/6 का प्रतिशत रूप। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे 5/6 गुणा 100 करके, लेकिन ये तरीका बहुत लंबा पड़ेगा। हमें क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है, एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 1/8 का मान 12 सही 1/2, यानी कि 12.5%। अब हमें मान निकालना है 5/8 का। किस तरीके से निकालेंगे हम? 5 गुणा 1/8 कर सकते हैं हम। 1/8 का मान 12.5%, ये 12.5% का मान 1/8। 5 गुणा 1/8 का मान 12.5% रख देंगे 1/8 की जगह हम। 5 की गुणा 12.5% के साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, और 5 दूनी वो 5 ही 5 हो जाएगा। ये 5/2, 60 सही 5/2। 2 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, एक शेषफल यानी कि 62 सही 1/2%। इसका 5/8 का परसेंटेज रूप हो जाएगा 62 सही 1/2%। अगले सवाल पर चलते हैं। उसके बाद 37/8। 37/8 इसको हम कैसा करेंगे? इसको हम तोड़ लेंगे पूरा 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 8 चौक 32, 4 बार पूरा जाता है इसमें। कितने बचे? 5 बचे। 4 + 5/8 लिख सकते हैं। अब मैंने शुरू में बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे 1 है 100%, इसी तरीके से ये 4 है, 4 भी अपने आप में यहाँ पे 100% है। तो 4 की गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 400%। 5/8 का मान अभी हमने निकाला है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, 62.5%। सैंतीस बटे 8 की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी? अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे हम।
462 सही 1/2%। यह तरीका हमारा बड़ी भिन्न के लिए था। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। तेईस बटे 12। अब 12 का पहाड़ा 23 में तो जा नहीं सकता। अब हम मान सकते हैं 24 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, बटे 12। इस तरह से लिख सकते हैं 24 माइनस 1 23 बटे 12, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों को अलग अलग लिख लेंगे हम। 24 बटे 12 माइनस 1 बटे 12, 12 दूनी 24, 12 से काट देंगे इसको, यह हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 12। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 2 को क्या लिखेंगे हम यहाँ, हम 200% माइनस 1 बटे 12 की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। दो भिन्नों को आपस में घटाने का तरीका यह है, जैसे ये 200% माइनस 8 से 1/3% को आपस में हमें घटाना है। तो ये जो संख्या है 8, इसमें हम 8 होता तो यहाँ 9 मानते, 7 होता है तो यहाँ जो है 9 मानते, एक प्लस करके अपने आप जोड़ के उसको हम घटाते हैं। अब 200 में से जब 8 है यहाँ पे, तो 8 की जगह हम क्या मानेंगे इसको, हम मानेंगे यहाँ पे 9। अब 200 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा 191। अब 200 का और इसका काम जो है समाप्त हुआ। अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना हुआ 2, और 3 ऐसे आ जाएगा। इसका क्या होगा, ये 23 बटे 12 का प्रतिशत रूप होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है ये। अगले सवाल पर चलते हैं। फिर अगला सवाल लिखते हैं 21 बटे 11। अब 11 का पहाड़ा 21 में तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 22 माइनस 1 बटे 11, इस तरह से लिख सकते हैं हम। 22 में से 1 घटाया कितना हो जाएगा 21, बात एक ही है। तो 22, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम। 22 बटे 11 माइनस 1 बटा 11, इसको काट लेंगे, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 11। 2 को क्या लिखेंगे हम 200% माइनस 1 बटे 11 का मान होता है 9 सही 1/11%। अब दो भिन्नों को परसेंटेज रूप में जब आपस में घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था पिछले सवाल में भी, अगर यहाँ पे 9 है तो अब क्या मानेंगे हम इसको, यहाँ 10 मान लेंगे हम इसको, क्या मानेंगे 10। अब 200 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 190, और 11 में से 1 घटाएंगे 10 बटे 11, 21 बटे 11 का यह परसेंटेज रूप होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।